चलिए एग्जाम्पल 17. Find the coordinates of the point of the parabola which is nearest to the point 0, c, where c lies somewhere between 1 to 5. ठीक है बेटा, नियरेस्ट है या नहीं है, मतलब डिस्टेंस गिनना है सीधी भाषा में, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने पहले स्कूल में स्टडी किया, 11th में भी किया है. डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, हाँ बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर. वो ab का स्क्वायर रहता, ab स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. जी हाँ, ab स्क्वायर यानी जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. तो अगर हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है, अभी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला. पैराबोला है y इक्वल्स टू x स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, c. अब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आ जाता तो. सर आप कौन सा एग्जांपल बोल रहे हैं? पेज 155 एग्जांपल 17. 16 तक कल हो गए थे ना अपने. हाँ सर. Find the coordinates of the point on the parabola. अब let us consider a point on the parabola first of all. तो let p, q, यार ये लोग अल्फा बीटा लेते, बच्चों को ना अल्फा बीटा के नाम से ही डर ज्यादा लगता, तो हम लोग अल्फा बीटा नहीं लेंगे भैया, कुछ भी ले लो. क्या लू? a, b ले लू? हाँ सर. हाँ. ठीक है ना. फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला. लेट ऑन द पैराबोला y is equals to x square which is nearest to the point. एक पॉइंट है 0, c. ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ y इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब ये कौन से टाइप का पैराबोला है? y इक्वल टू x स्क्वायर, x और y में किसी एक का पावर 1 है, हाँ तो पैराबोला है. किसी एक का पावर 1, एक का पावर 2, तो जिसका पावर 1 है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है. तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है कि y एक्सिस है? भूल गए? पैराबोला के 4 टाइप्स रहते हैं, राइट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स. उसमें जिसका पावर 1 होता है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं. यहाँ y का पावर 1 है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये अपवर्ड्स भी हो सकता है, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है. अगर x स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव y है तो अपवर्ड्स है, और x स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव y है तो डाउनवर्ड्स है. तो ये क्या है? अपवर्ड्स y एक्सिस की तरफ से. अपवर्ड्स पैराबोला है. कुछ इस प्रकार से अपवर्ड्स पैराबोला आता है. x, x dash, y, y dash, origin O. So find the coordinates of the point on the parabola. Okay, हमने पैराबोला पे कहीं तो भी एक पॉइंट पकड़ा है a, b. मान लो वो यहाँ है a, b, उसके कोऑर्डिनेट से पॉइंट है p. ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, c. मुझे बताओ 0, c यानी जिसका x 0 है, y में कुछ तो भी है. x 0 है तो पॉइंट कहाँ लाया होगा? इफ x is 0 तो 0, c ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो भी y एक्सिस पे लाया होगा, कहीं भी हो सकता है. मान लो ये वो पॉइंट है q 0, c. तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए pq. ओके हाँ सर. ठीक है. Let p, a, b be a point on the parabola such that it has सर वो हमेशा ऐसी स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी ना, 90 डिग्री एंगल वाली? एक्चुअली वो स्ट्रेट रही तभी शॉर्टेस्ट रहेगी. It has shortest distance.
shortest distance from Q 0, C. Now, using distance formula, PQ is equals to distance. It will be under root of x1 minus x2. इसका x1 है a, इसका है 0. So it would be a minus 0 the whole square plus b minus c the whole square. So it would be obviously under root of a square plus b minus c the whole square. ये आ गया distance PQ. Now ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b है, it lies on the parabola. Which parabola? Given parabola y equals to x square. अगर कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व के इक्वेशन पे या लाइन के इक्वेशन पे लाया होता है तो उसको उस कर्व का या उस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना मैंडेटरी होता है. ऑब्वियसली उसको उसका इक्वेशन सेटिस्फाई करना मैंडेटरी होता है. तो मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, यानी a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हमें मिलेगा b इज इक्वल टू a का स्क्वायर. A square. हाँ सर. अब मैं b को a का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 में. तो उससे क्या फायदा होगा, इक्वेशन 1 जो है वहां पे प्योरली एक ही वेरिएबल रहेगा a. आप बोलोगे c भी तो है, नहीं, c गिवन पॉइंट है. c पहले से 0, c पॉइंट गिवन है तो वो c कांस्टेंट है. हमारे लिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है उसके हिसाब से हम लोग को a और b ये दोनों हमारे ये थे, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स थे जो x और y लेते. अब x y लेना चाहिए था तो फिर वो आप लोग कंफ्यूज होते थे पैराबोला के x y में और इसके x y में, इसलिए नहीं लिया. सो देयरफॉर PQ is under root of a square plus a square minus c the whole square. मैंने b की जगह a का स्क्वायर लिखा. तो अब ये PQ का इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ a है. हम लोग अभी डेरिवेटिव लेना शुरू कर सकते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ PQ एंड सो ऑन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे. पर मुझे एक बात बताओ, ये डेरिवेटिव में अलाउड है, अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़ी इसलिए हमने ये यूज नहीं की. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि रूट x का डेरिवेटिव लो या फिर x का लो, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा इजी है? X का. सीधी सीधी बात है, x का. तो अगर राइट साइड में कभी स्क्वायर रूट आता है तो अलाउड है, आप स्क्वायरिंग कर लो और उसके बाद डेरिवेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब डेरिवेटिव तो चेंज होने ही वाला है, पर जो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट आने वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑब्वियसली चेंज होगा पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो इसीलिए मैं PQ का स्क्वायर ले लूंगा. पहले रूट गायब हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c द होल स्क्वायर. अब ये जो है ना, ये f ऑफ a हो गया ऐसा मान के चलो आप. जैसे अपन f ऑफ x लेते ना, हेलो, हम लोग f ऑफ x बनाते थे अभी तक. फिर f ऑफ x बनाने के बाद उसका डेरिवेटिव लेते थे f डैश x को 0 करके फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, यानी x की वैल्यू निकालते थे. फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट जो भी आए वो सब्स्टिट्यूट करते थे. उसी तरह ये हमारा f ऑफ a आ गया, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है a. तो f ऑफ a अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसा भी रखना है तो ऐसे ही रहना. तो f ऑफ a है इन शॉर्ट a स्क्वायर, ये अज्यूम किया मैंने f ऑफ a. सर वो PQ स्क्वायर को क्या होगा फिर? क्या होगा मतलब कुछ नहीं, PQ स्क्वायर का ही नाम f ऑफ a लिख दिया मैंने. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू. आप चाहो तो a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करके भी डेरिवेटिव ले सकते थे, आपकी इच्छा. हाँ, तो बोलो f डैश a क्या आएगा, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a. 2a. क्या ये बेसिकली x रेज टू n है, जहाँ x रेज टू n का डेरिवेटिव आता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू ddA ऑफ a स्क्वायर माइनस c. जैसे हम ddx लेते वैसे ddA लेना पड़ा है.
तो ये 2a plus 2 into a square minus c. What is DDA of a square minus c? 2a. जी हाँ, 2a मतलब 2a minus 0 एक्चुअली। अब वो सिर्फ a आने के कारण मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ। ये 2a into 2, एक काम करें, दोनों का 2a ले लेंगे कॉमन, बच रहा क्या? यहाँ से 1, यहाँ से 2a square minus 2c, 2 लिखना ही रहेगा, 2a square minus 2c। ठीक है, अब हम लोग क्या करते रहते हैं? पुट Put f dash of a is equal to 0. तो 2a into 1 plus 2a square minus 2c is 0। तो या तो 2a खुद 0 है या फिर 1 plus 2a square minus 2c 0 है। 2a 0 होगा तो a आ जाएगा 0, और यहाँ से मिलेगा 2a square is 2c minus 1। तो a square is 2c minus 1 upon 2 एंड a हो जाएगा इसका रूट। ओके, हाँ एक्चुअली sir. प्लस और माइनस लेना चाहिए रूट में, क्योंकि ये पहले है। तो a is 0 और a is प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2c minus 1 by 2। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, नहीं मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कैसा आना चाहिए? Greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए पहली बात तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता। तो डिफरेंशिएटिंग f डैश ऑफ a, एक काम करता मैं, उसके पहले ना f डैश a को एक स्टेप लिख लेता तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। f डैश a, क्या आपका f डैश a मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a plus 4a cube minus 4ac। ये 2a मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चलता ना? हाँ सर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा सा और इजी होगा, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव लेता था अननेसेसरी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता था। तो डिफरेंशिएटिंग f डैश a विथ रेस्पेक्ट टू a, तो f डबल डैश a, 2a का डेरिवेटिव 2 4a 2 plus 12a square. माइनस 4 4 और कुछ नहीं लिख सकते। का अब कांस्टेंट कैसे आया? अच्छा हाँ, कांस्टेंट बाहर ले। हाँ सर, नहीं कुछ नहीं, मैं वो c का डेरिवेटिव देख रही हूँ। नहीं, उसके साथ a है ना। अब एट a equals to 0, f double dash of 0 will be 2 plus 0 minus 4c, यानी 2 minus 4c। अब सही सर देख, अगर वो सिर्फ 4c होता था तो उसका डेरिवेटिव 0 आता था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब सही देखा जाए तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते ये लेस देन 0 है, क्योंकि c की वैल्यू मुझे पता नहीं है ना। सर उन्होंने दिया है ना, c Sir, lies है ना। between 1 to 5 1 वो और क्वेश्चन 5 के है, बीच where में। c is greater than equal to 1 less than equal to 5. बराबर बराबर। Since c lies between 1 to 5, can I say 4c is always greater than 2? अरे भाई c की मिनिमम वैल्यू 1 होगी ना, हाँ सर। तो 4c यानी मिनिमम 4 हो जाएगा, तो 2 में से 4 गए तो ये नेगेटिव ही आएगा क्या? नहीं, हाँ हमेशा हाँ, सर। नेगेटिव। तो f double dash 0 is always less than 0. हाँ सर। Therefore a equals to 0 is point of, मैक्सिमा। हमें मैक्सिमा का पॉइंट चाहिए कि मिनिमा का चाहिए? मिनिमा। ये रिजेक्टेड। दूसरा पॉइंट एट a equals to क्या है वो पॉइंट? 2c minus 1 by 2, प्लस और माइनस अंडर रूट 2c minus 1 upon 2. c minus 1 upon 2 at a equals to this point, at a equals to plus or minus under of 2c minus 1 by 2,
क्या आएगा हमारा वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए हमें एट ए इक्वल्स टू प्लस और माइनस टू सी माइनस 1/12, हमें वैल्यू किसका चाहिए, एक मिनट, एफ डबल डैश है, कहाँ है एफ डबल, सर 2 plus 12a square minus 4c. एक मिनट, एफ डबल डैश ए विल बी 2 प्लस 12 इंटू ए का स्क्वायर है, तो बेटा जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस और माइनस का कोई मायने ही नहीं रखता, दोनों जन प्लस ही हो जाएंगे, तो ये minus 1/2. -1/2 और ये लास्ट का -4c एज इट इज, राइट। हाँ सर. 2 1s are 2 6s are, तो 2 plus 12c minus 6 4c minus 4c. minus 12 minus 6, 12c minus 4c 8c minus 4. 8c minus 6 ना, minus 4, So minus 4. तो दोनों का 4 कॉमन ले लूंगा मैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2c minus 1. सर ऐसे भी पिछली वाली स्टेप में भी तो आप लिख सकते हैं ना कि वो हमेशा बढ़ा ही देगा। लिख सकता था वैसे तो। नाउ c lies from 1 to 5, तो 5. इसका ट्वाइस कर दूंगा मैं, इसका ट्वाइस कर दूंगा, मतलब वो तो 2 से 10 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो वो 1 से 9 हो जाएगा। आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर. वो पॉजिटिव विथ रहेंगे। -1 करना है तो ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट इज 2c - 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ सर. तो अगर 2c - 1 ग्रेटर देन 0 है तो f डबल डैश a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो भी ग्रेटर देन ही 0 होगा, हाँ सर. तो f डबल डैश a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ, Point of minima. कौन हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा, f डबल डैश ऑफ a क्या है यहाँ पे, At a is equal to plus or minus under root of 2c minus 1/2. so therefore a is plus or minus under root of 2c minus 1/2 is point of मिनिमम। मिनिमा। अब हमें सिर्फ ए थोड़ी चाहिए, हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला, तो हम लोगों को बी भी ढूंढना पड़ेगा, तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, वी हैव y मतलब b, b इज a का स्क्वायर है ना, हेलो, हाँ सर 2c minus 1/2। तो b क्या आ जाएगा, b इसका स्क्वायर यानी 2c minus 1/2, therefore a भी आ गया, b भी आ गया, काम खत्म हो गया। Find the coordinates of the point of parabola which is near, therefore the coordinates of the point are, क्या है कोऑर्डिनेट्स, इसका a, b था, a है प्लस और माइनस 2c minus 1/2 और b है simply 2c minus 1/2 where the distance is what, Minimum. shortest or longest, हाँ minimum, so the distance is shortest from the point 0, c, that's it, समझा गया, हाँ सर. थोड़ा सा बड़ा है एक्सेप्टेड पर मजेदार है।